दोस्तों, आज की जानकारी में हम आपको दीन दुखियों के मसीहा ईसा मसीह, जिन्हें लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी जानते हैं, आज की जानकारी में हम इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। आपको इनका जन्म कब और कैसे हुआ और इनकी संपूर्ण जानकारी क्या है वो मैं बताऊंगा। इतिहास में कई बड़े पुरुष हुए। कालांतर में वह युग इनके नाम से जाना गया तथा उनके द्वारा कही गई बातों एवं संदेशों ने एक पंथ व धर्म का आकार ग्रहण कर लिया। एक ऐसे ही पुरुष थे यीशु मसीह अर्थात ईसा मसीह, जिन्हें हम आधुनिक ईसाई धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक यीशु मसीह की जीवनी एवं उनका जीवन परिचय कहानी में आज हम बताने वाले हैं। यीशु मसीह, जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कई अलग अलग नामों ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नसरत का यीशु आदि नाम से भी जाना जाता है। चौथी ईसा पूर्व को बैथलम, जुड़िया, रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ तथा माँ का नाम मरियम था। जेम्स, जोसेफ, जुडास, साइमन इनके भाई थे। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में यीशु के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यीशु ग्रीक शब्द ईशुआ का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाला, तथा इस धार्मिक पुस्तक में मसीह का नाम तकरीबन 900 बार प्रयोग हुआ है। यीशु का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने इसे यीशु मसीह अर्थात जीवन देने वाला अभिषिक्त जन के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। जॉन की माँ एलिजाबेथ और यीशु की माँ मरियम चचेरी बहनें थीं। एलिजाबेथ के गर्भ में जॉन का जन्म हुआ था, जबकि मरियम कुमारी थी। अलौकिक शक्ति से उनके गर्भ से यीशु का जन्म हुआ, ऐसा कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। कई स्रोतों में यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यहूदी लोग इस दिन को हनुकाह के पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम में हुआ था। उस समय यहूदियों के राजा महान रोमन हेरोदस हुआ करते थे। वह बेहद क्रूर शासक था, जिसने राज्य में जन्मे सभी नवजात बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। जब उन्हें एक चमत्कारी बालक यीशु के जन्म के बारे में पता चला, तो उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं यह यहूदियों का राज्य ना खो दे। यीशु के पिता यूसुफ लकड़ी का काम करते थे, जिनके बाद यीशु ने भी कई वर्षों तक इसे जारी रखा। बताया जाता है कि यीशु ने 30 साल की उम्र में जन सेवा के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। 40 दिनों तक उपवास तथा 40 महीने तक अपने धर्म का प्रचार भी किया। अपने जीवन काल में यीशु ने कुल 37 चमत्कार दिखाए, जिनमें पहला उपदेश उन्होंने माउंट पहाड़ी पर दिया था। इन चमत्कारों में उन्होंने 3 मृत्यु प्राप्त लोगों को पुनः जीवित कर दिया था। सबसे चमत्कारी रूपांतरण उनके परलोक जाने की घटना थी, जिसमें वे अपने प्रेरितों के साथ आसमान में जाकर लुप्त हो गए।
29 वर्ष की आयु तक यीशु अपने पिता को पुस्तैनी कार्य करते रहे। 30 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही वर्ष से उन्होंने धर्म का प्रचार कार्य शुरू कर दिया। इज़राइल की जनता से इन्होंने अपने धर्म के प्रचार की शुरुआत की। यीशु का मानना था कि गॉड एक है, जो प्रेम रूप में सभी इंसानों को प्यार करता है। व्यक्ति को क्रोध में आकर किसी से बदला लेने की बजाय क्षमा भाव का गुण रखना चाहिए। ये लोगों का स्वयं मसीहा, ईश्वर की संतान तथा स्वर्ग के द्वारा बताते हैं। यहूदी कट्टरपंथी यीशु को अपना दुश्मन मानते थे। वे इन्हें केवल पाखंडी समझते थे तथा उनके द्वारा स्वयं को ईश्वर का दूत महान विरोधियों को सबसे बुरा लगा। इन कट्टरपंथियों ने मिलकर यीशु का शिकायत रोमन गवर्नर पिलालुस से की। इन लोगों को खुश करने के लिए पिलालुस ने ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा दी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। कोरों से चमड़ी उड़ेल देने वाली पिटाई की जाने लगी। उनके सिर पर तीखे कांटों का ताज सजाया गया। लोगों ने उन पर अत्याचार किए। उनके पैर में क्रूस बांधकर टांग दिया गया। यह शुक्रवार का दिन था। इस कारण ईसाई धर्म इतिहास में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। इतनी अमानवीय वेदना के साथ मरते हुए भी ईसा ने सभी के पाप स्वयं पर लेते हुए कहा कि हे ईश्वर, इन सभी को माफ करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल की माने तो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु पुनः जीवित हो गए थे। एक महिला ने उसे अपनी कब्र के पास जीवित देखा तथा इस घटना को ईसाई धर्म में ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा स्वर्गलोक को सिधार गए। ईसा मसीह ने अपने 12 मुख्य शिष्यों के सहयोग से अपने धर्म का प्रचार किया। आज चलकर यह ईसा का धर्म अर्थात ईसाई धर्म कहलाया। उनके कई संदेश आज के युग में बड़े उपयोगी हैं। उन्होंने कहा था, जैसा व्यवहार आप अपने लिए सोचते हैं, ऐसा दूसरों के साथ भी करिए। ईश्वर की सेवा का सरल उपाय यह है कि एक दूसरे इंसान की सेवा करें। ईसा मसीह का जन्म उत्सव क्रिसमस पर्व के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह दिन चर्च को खूब सजाया जाता है। पूर्व रात्रि के 12 बजे चर्च की घंटियां बजती है, जो ईसा के जन्म का प्रतीक है। लोग चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि क्रिसमस का पर्व का आरंभ संत निकोलसन के समय में हुआ था। संत निकोलसन को फादर सांता क्लॉज भी कहते हैं। वह बहुत ही धनवान का एवं दयालु पुरुष थे। उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए महान प्रयत्न किए थे। क्रिसमस पर्व पर किसी को दान वेशभूषा में वृद्धि मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे फादर सांता क्लॉज या फादर क्रिसमस का प्रतीक माना जाता है।